स्वागत है आपका भारत में अंग्रेजी राज सीरीज में। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जब अंग्रेज़ों को कलकत्ता से भगा दिया गया तो वो फलता नाम की जगह पे जाकर ठहर गए। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि उसी समय पर अंग्रेज़ों को ख़त्म ना करने का हर्जाना उसे कैसे चुकाना पड़ा। बीस जून सन 1756 को अंग्रेज कलकत्ता से निकाल दिए गए थे। इस घटना की खबर 2 महीने बाद अगस्त में मद्रास पहुंची। खबर मिलने के बाद 2 महीने तक अंग्रेजों ने अपनी तैयारी की और अक्टूबर के मध्य में सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए 800 यूरोपीय सैनिक और 1300 भारतीय सैनिक मद्रास से चल पड़े। अंग्रेजों की इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी 2 छोरों पर थी। जल सेना का अधिकार एडमिरल वाटसन को दिया गया और स्थल सेना का नेतृत्व कर्नल क्लाइव को दिया गया। मद्रास की अंग्रेज काउंसिल के सदस्यों ने अपने एक पत्र में इस सेना के अफसरों को यह स्पष्ट आदेश दिया था कि आप लोग बंगाल पहुंचकर नवाब के आदमियों को अपनी ओर फोड़कर किसी दूसरे को नवाबी का हकदार खड़ा करके और हर तरह के दूसरे उपायों और षड्यंत्रों से नवाबी को पलट देने का प्रयत्न करें। यह सैन्य बल बहुत दर्जे तक दिखावे की चीज़ थी। असली चीज़ तो साजिशों का वह जाल था जो बंगाल में पूरी तरह फैल चुका था। अंग्रेजों को कलकत्ता से भगाकर जिस मानिक चंद को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का राजा नियुक्त किया था, वह मानिक चंद भी किसी न किसी लालच में फंसकर अपने स्वामी और देश दोनों के साथ विश्वासघात करने को राजी हो गया। कलकत्ता से कुछ नीचे बजबज में एक बड़ा मजबूत पुराना किला था। यह किला राजा मानिक चंद के सुपुर्द था। 29 दिसंबर के दिन क्लाइव के अधीन थोड़ी सी अंग्रेजी सेना जहाज से उतरकर बजबज पहुंची। अंग्रेजों और मानिकचंद के बीच पहले से ही तय हो चुका था कि मानिकचंद केवल दिखावे के लिए एक बार अंग्रेजों का मुकाबला करे। मानिकचंद 2000 सैनिक लेकर क्लाइव के 260 सैनिकों का मुकाबला करने के लिए किले से बाहर निकला। केवल आधे घंटे की झूठी लड़ाई के बाद मानिकचंद ने किले के दरवाजे खोल दिए और बिना किसी रुकावट के 29 दिसंबर की रात को अंग्रेजी सेना ने बजबज के किले में प्रवेश किया। मानिकचंद कायर नहीं था, लेकिन फिर भी मानिकचंद अपनी सेना के साथ पीछे की ओर हटता चला गया। अंग्रेजों के वफादार मानिकचंद के बेटे को 6 साल बाद कंपनी ने अपने यहाँ तनख्वाह पर नौकर भी रखा। इसके बाद दूसरी जगह जहां मानिकचंद अंग्रेजों का मुकाबला कर सकता था, कलकत्ता थी। किंतु यहां उसने या उसके विदेशी दोस्तों ने दिखावे की भी जरूरत न समझी। बजबज से भागकर मानिकचंद सीधा हुगली पहुंचा। वहां से उसने सिराजुद्दौला को संदेश भेजा कि अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने मैं ठहर ना सका। 2 जनवरी सन 1757 को मानिकचंद की गैर हाजिरी में बहुत आसानी से कलकत्ता फिर से अंग्रेजों के हाथों में आ गया। इसके बाद ताना का किला भी अंग्रेजी सेना को पहले से ही खुला हुआ और खाली मिला। 3 जनवरी सन 1757 को कलकत्ता का किला ड्रेक और उसकी एक काउंसिल के हवाले कर दिया गया। अंग्रेज इतिहास लेखक एस.सी. हिल लिखता है कि इस समय सिराजुद्दौला पर हमला करने से पहले अंग्रेजों के सामने एक खास सवाल था कि सिराजुद्दौला की जगह सूबेदार का हकदार किसको खड़ा किया जाए। कुछ की सलाह थी कि सरफराज खां के उन बेटों में से एक को जो इस समय ढाका में कैद थे, सिराजुद्दौला के खिलाफ सूबेदारी का हकदार खड़ा कर दिया जाए। किंतु यह मामला अभी तय नहीं हुआ था। कलकत्ता के आसपास केवल एक हुगली का किला
और बाकी रह गया था। अंग्रेज़ों को मालूम था कि सिराजुद्दौला ने हुगली के पास अनाज की बड़ी बड़ी कोठियाँ भर रखी है। तय हुआ कि सबसे पहले इन तमाम कोठियों को जाकर आग लगा दी जाए। हुगली का किला आरक्षित पड़ा हुआ था। किला आसानी से अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया। किला हाथ में आते ही अंग्रेज भूखे भेड़ियों की तरह हुगली नगर की आम जनता पर टूट पड़े। लाखों घर लूट लिए गए, सैकड़ों बेगुनाह भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इधर मुर्शिदाबाद में बैठे सिराजुद्दौला को भनक लग गई थी कि अंग्रेज़ों ने उसके आदमियों में विश्वासघात के बीज बोकर बजबज, ताना, कलकत्ता और हुगली के किले मुफ्त में ले लिए और फिर हुगली में आम जनता पर अंग्रेज़ों के अत्याचार की खबर जब सिराजुद्दौला के पास पहुंची तो उसने सेना को कूच करने का हुक्म दे दिया। सेना के साथ सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से हुगली की ओर चल पड़ा। हुगली के निकट पहुंचकर उसने अंग्रेजी सेनापति वाटसन को एक पत्र लिखा। तुम लोगों ने हुगली का नगर ले लिया, उसे लूटा और मेरी प्रजा के साथ युद्ध किया। इस तरह के काम व्यापारियों को शोभा नहीं देते, इसलिए मैं मुर्शिदाबाद से चलकर हुगली के निकट आया हूँ। इसी तरह मैं अपनी सेना सहित नदी को पार कर रहा हूँ और मेरी सेना का एक भाग तुम्हारे पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। फिर भी यदि तुम चाहते हो कि कंपनी का कारोबार पहले की तरह फिर से जम जाए और कंपनी का व्यापार चलने लगे तो किसी बख्तियार आदमी को मेरे पास भेज दो जो अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं मुझे बता सके और इस मामले में मुझसे पूरी तरह बातचीत कर सके। इस बात का परवाना जारी करने में मुझे कोई संकोच ना होगा कि कंपनी की तमाम कोठियाँ तुम्हें वापस दे दी जाएं और जिन शर्तों पर तुम इस मुल्क में पहले व्यापार करते थे उन्हीं शर्तों पर आइंदा करते रहो। जो अंग्रेज इन सूबों में बसे हुए हैं वे यदि व्यापारियों का सा बर्ताव करेंगे और मुझे किसी तरह का दिक्कत नहीं करेंगे तो तुम विश्वास रखो मैं उनके नुकसानों का ख्याल रखूँगा और इस बारे में उनकी तसल्ली कर दूँगा। तुम जानते हो जंग में सिपाहियों को लूटने से रोकना कितना मुश्किल काम है, इसलिए यदि मेरी सेना की लूट द्वारा तुम लोगों का कुछ नुकसान हुआ है और उसमें से कुछ यदि तुम लोग अपनी ओर से छोड़ दोगे तो तुम्हारी दोस्ती पाने के लिए और भविष्य में तुम्हारी कौम के साथ अच्छा संबंध कायम रखने के लिए मैं इस खास विषय में भी तुम लोगों की तसल्ली कर देने की कोशिश करूँगा। तुम ईसाई हो और जानते हो कि किसी झगड़े को बनाए रखने की बजाय उसे आपस में तय कर डालना कितना ज़्यादा अच्छा है। किंतु यदि तुम यह तय कर ही चुके हो कि अपनी लड़ाई की इच्छा के सामने अपनी कंपनी के फ़ायदे और अलग अलग व्यापारियों के फ़ायदे दोनों को कुर्बान कर दो तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी ना होगी। इस तरह की लड़ाई बर्बाद कर देने वाली होती है, उसके नतीजे घातक होते हैं। इन घातक नतीजों को रोकने के लिए ही मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। इस पत्र में लिखे शब्दों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिराजुद्दौला कितना शांतिप्रिय, उदार, प्रजापालक और एक सच्चा भारतीय राजा था। वो इन अंग्रेजों को अभी तक भी समझ नहीं पाया था। वो अभी तक यह बात नहीं समझ पाया था कि इन अंग्रेजों के साथ किसी तरह का भी समझौता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि इन अंग्रेजों के लिए किसी भी वचन को देकर उसे तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ जिस भारत देश में सिराजुद्दौला बड़ा हुआ था वहाँ अगर दो राजाओं के बीच में कोई संधि होती थी और दोनों राजा एक दूसरे को कोई वचन दे देते थे तो उनकी आने वाली पुश्तें उन वचनों को बिना तोड़े निभाती रहती थी। पहली बार किसी भारतीय राजा का ऐसी चरित्रहीन कौम से पाला पड़ा था। भारत में अंग्रेजी राज सीरीज के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने
छल से सिराजुद्दौला को कलकत्ता आने पर मजबूर कर दिया और यहीं पर नींव रखी गई एक बहुत बड़े विश्वासघात की।